सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगन से भगत भाइयों, इस पुस्तक में सडानी क्रोथा और बलवाला 5 मिनट और 1 बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप बिहार से सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी हैं, आप उनसे भी ये पुस्तक मंगा सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093, 99,315 और 92,093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये जगत भगत, ये सभी से प्रार्थना है भगत भाइयों कि जो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हुआ था, जिसके अंदर 5 में 1 बच्चे की हत्या हुई थी, वो पूरे जगत पूरे विश्व ने भगत भाई देखा था उस कांड को। और अभी तक भगत भाई उस कांड की जगत को तो क्या, अभी तक तो इनके भक्तों को पता नहीं है कि भाई वो कांड होने का, बरवाला कांड होने का कारण क्या है, वो अभी तक इन भक्तों को पता नहीं है भगत भाइयों। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के सभी बुद्धिमान, सभी बुद्धिजीवी व शिक्षित नागरिक से प्रार्थना है, कृपया इस विषय वीडियो को अपने कीमती समय से कुछ समय निकालकर आप इसको पूरा देखें। 18 नवंबर 2014 हरियाणा के बहुचर्चित बरवाला कांड से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि सबने देखा था भगत भाइयों, जिसमें हरियाणा प्रशासन के द्वारा हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ सतलोक आश्रम बरवाला पर अटैक किया गया था। सतलोक आश्रम बरवाला अटैक किया गया था वह इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के चलते अरेस्ट वारंट किया था। 2 मिनट भैया। साथ ही जजों न्यायालय के खिलाफ 3 पुस्तकें भ्रष्ट कुमार पर न्यायालय गिरती गरिमा व सत्य बनाम झूठ, ये 3 पुस्तकें लिखी, जिससे ये प्रशासन पे भड़क गया था भगत भाइयों। और इन गुंडों ने मतलब जानबूझ के 3 पुस्तकें लिखी थी। झूठ को झांपने के मामले में भी कोर्ट की प्रशासन से शक्ति दिखाई थी। आप जी ने तत्कालीन समय मीडिया चैनलों के माध्यम से जो भी सुना और देखा, उस आधार से आप जी ने संत रामपाल महाराज जी के विषय में जो भी सोचा या सोच रखा है, उसमें आपके विचारों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगत भाई RSS के गुंडे और मुनिजर मार्टर्स के गुंडे और कबीर प्रिंस भट्टर से गुंडे, ये सब मिलकर के ये बरवाला कांड करवाया था। लेकिन वास्तविकता सच्चाई कुछ और ही है, जिससे आप जी ही नहीं बल्कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी पूरी तरह से परिचित नहीं है। जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज लगभग पिछले 23 वर्षों से वसुधैव कुटुंब की नीति पर चलते हुए समाज को प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर भगत समाज के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वैसे ही है जैसे वे अपने सत्संगों में समाज को बनने के लिए कहते हैं, और लाखों शिष्य को वैसा बनाया भी है। लेकिन बरवाला कांड समय ऐसा क्या हुआ कि अचानक भक्ति मर्यादा से दूर उनके शिष्य हाथों में लाठी, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर हिंसक होकर मरने मारने के लिए पुलिस प्रशासन से जा भिड़े। देश दुनिया ने बरवाला कांड में जो नज़ारा देखा, जैसे भक्तों के काले कपड़े, हाथों में डंडे, पेट्रोल बम आदि। दरअसल संत रामपाल महाराज जी एक साजिश के तहत काफ़ी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक मनमुखी सत्संग के द्वारा न्यायिक व वास्तविक सच्चाई की कोई जानकारी नहीं लगने दी। संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई से कोई भी भगत भाई अवगत को नहीं होने दियो। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुख्य व संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई महेंद्र दास समिति के कुछ लोगों ने एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत ही उन्हें चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने से जबरन रोक रखा हुआ था।
किस कारण, जिस कारण बरवाला कांड जैसी दुखद घटना ने जन्म लिया। भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो 18 तारीख ने अरेस्ट करा, गुंडा अंदर कौन बन दियो, देखे बोले क्या 17 तारीख तो क्या इससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार नहीं करने देंगे, और अगर संत रामपाल जी गिरफ्तार करना है तो लाखों लोगों को लाशों से गुजरना पड़ेगा। और वो महेंद्र के लाइट स्पष्ट गुरु जी छोटो भाई जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही कौन भगत भाइयों, एन झूठ बोल दियो, तो हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है भगत भाइयों, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो संत रामपाल जी देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो भगत भाई वो आदेश कौन दे रहा था, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करते, सारनामी गुंडे सब झूठ बोल रहे थे भगत भाई, तो आदेश कौन दे रहा था वहाँ पर कि बम फेंको, मिर्ची बम फेंको, ईंटें भाटे पत्थर फेंको, हथियार चलाओ। क्योंकि बरवाला कांड के उपरांत मीडिया को दिए अपने बयान में संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा कि मुझे आश्रम में रोक कर रखा था, जिस कारण मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सका, और उन गुंडों ने मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो मेरे को जान से मार देते भगत भाइयों। और ये समिति संत रामपाल स्पष्ट कहा बयानों के अंदर कि समिति मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है भगत भाइयों, संत रामपाल ने स्पष्ट कहा था, और मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना गुंडे मेरे को जान से मार देते। और संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था भगत भाइयों के संगठन में 2 काल के दूत पैदा हो गए। 2 काल के दूत कौन है? एक महिला से नाम जिसे दिलवाने लगे, तो महिला कौन थी और कौन दिलवा रहा था भगत भाइयों? तो भगत भाइयों, आप इन RTPS गुंडों से FIR नंबर 429, FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो। आप कोर्ट का जजमेंट ये नहीं देंगे, ये बोलेंगे आप संत रामपाल जी महाराज पे गुरु जी पर शक कर रहे हो, आप गुरु जी क्या समझते हो, गुरु जी लीला कर रहे हैं, आप शक कर रहे हो तो आपका नाम खंड हो गया। अब आपको जोत और पाठ करानी पड़ेगी भगत भाइयों। इनके पास में एक ही फरमान है, और ये बोलते हैं हम 15 करोड़ शिष्य हैं, तो भगत भाइयों 15 करोड़ के अंदर भगत सुनने की बात है भगत भाइयों। अगर 15,000 आदमी भी प्रार्थना लगाए तो दूसरे दिन मतलब सबकी प्रार्थना कबूल होती है, बोलते हैं जोत करा देना, पाठ करा देना। 7 दिन में 1 दिन के लिए संत रामपाल जी महाराज को 5 मिनट का टाइम मिलता है भगत भाइयों बात करने के लिए। वो परिवार से बात करेगा या मतलब प्रार्थना सुनेगा इन हजारों गुंडों की। और भगत भाइयों, जेल से कोई भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए जेल के अंदर जातने सहते हुए, और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। तो अरे लीला कर रहे हैं तो ये जो 950 भगत पकड़े गए थे वो बाहर क्यों आए जमानत करवा के भगत भाइयों? ये फिर महेंद्र भगोड़ा खुद संत रामपाल जी छोटा भाई जोधपुर में पकड़ा गया था भगत भाइयों, तो ये 2.5 महीने में वापस बाहर क्यों आ गया? ये भी लीला करना था, उसका नाम जेल है भगत भाइयों। तो फिर ये गुंडे क्या बोलते हैं कि जेल के अंदर से संत रामपाल जी महाराज जो सरकार नहीं कर सकती वो कर रहे हैं। और ये बलजीत क्या बोल रहा है, बबीता का बाप है, बोले ऐसा मिशन हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिसे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर लें, हमारी क्या औकात है संत परमात्मा जेल से बाहर लेकर आए। तो परमात्मा जेल में जाने के बाद में बने हैं संत रामपाल जी महाराज, पहले को परमात्मा नहीं थे भगत भाइयों। पहले तो ये आश्रम के अंदर 10 गुंडे आगे चलते थे हथियार लेकर, 10 ही गुंडे पीछे चलते थे भगत भाइयों, जो परमात्मा नहीं थे। अब संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है जेल में जाने बाद में। तो भगत भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें और सच्चाई का साथ दे भगत भाइयों, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। अन्यथा भगत भाइयों ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये FIR नंबर 429 और 430 5 बंदा 1 बच्चे की हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी महाराज अंदर है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को दोषी इन गुंडों ने बना दिया भगत भाइयों। जो ये बोल रहा था ना कि संत रामपाल जी महाराज 29 और 30 के अंदर रोक लग गई, सजा पर रोक लग गई, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के इन गुंडों ने बोल दिया सभी काम मैंने किया है, ये कोर्ट की मानना मैंने की है, जो कुछ किया कांड सब टोटल संत रामपाल जी महाराज को ऊपर थोप दिया भगत भाई इन गुंडों ने। आंखें खोलो, समारे थे जागो,
नहीं जागे तो भगत भाइयों पछताना पड़ेगा। और इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों। इस पुस्तक के अंदर जितने भी संत रामपाल जी महाराज पर जितने मुकदमे लगे हुए सब मुकदमों जजमेंट भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए थे, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और संत रामपाल जी महाराज किसके खिलाफ बयान दिए हैं। तो हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भगत भाइयों कि आप एक बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़े। और भगत भाइयों इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। भगत भाइयों मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा गंगानगर नाम से, ढेरों सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। सत साहेब।